तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे 3-in-1 इमेज लेआउट बना सकते हो अपने इंस्टाग्राम के लिए, वो भी अपने फ़ोन से या फिर पीसी या लैपटॉप से भी, जो कि काफ़ी आसान है। हाय, मेरा नाम खुशहाल है और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं 3-in-1 वाली इमेजेस का कितना बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि मेरी प्रोफाइल पे ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स है जो मैंने उसी सेम लेआउट में पोस्ट करी हुई हैं। मुझे काफ़ी पसंद है वो। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं उनको यूजुअली एडिट करता हूँ फोटोशॉप में, क्योंकि मैं अपनी सारी फ़ोटोज़ लैपटॉप में एडिट करता हूँ, तो लाइटरूम और फोटोशॉप में मेरा काम चल जाता है। लेकिन अगर सही बताऊँ तो कल तक इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई प्लान नहीं था, और इससे एक सवाल भी उठता है कि अगर मेरा कोई प्लान नहीं था तो वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। वेल, उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, और इन एनी केस अगर आपको वो स्टोरी नहीं सुननी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, आप अपनी मनपसंद हिस्सा देख सकते हो इस वीडियो को आप स्किप करके। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि स्टोरी सुन लोगे तो बेहतर है, क्या पता कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये कहानी शुरू हुई थी कल रात को, जब मैंने अपने दूसरे इंस्टाग्राम के पेज पे अपनी वही 3-in-1 वाली इमेज को पोस्ट किया, और पब्लिश करने के 3 मिनट बाद ही आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम अ गाय कि ब्रो, हाउ डिड यू एडिट दोस पिक्चर्स। तो आई सिंपली रिप्लाइड कि आई एडिटेड देम इन फोटोशॉप, और फिर उसका रिप्लाई आया कि ओह सो यू एडिटेड दैट इन पीसी, ओके। और उसका ये रिप्लाई या फिर रिएक्शन देख के मैं समझ गया कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो एडिटिंग के लिए सिर्फ फ़ोन यूज़ करते हैं। ओके, 4 बज गए। खैर, तो मैं कह रहा था कि अभी बहुत सारे लोग हैं जो एडिटिंग के लिए सिर्फ अपना फ़ोन यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ वेयर आई गॉट द आइडिया फॉर दिस वीडियो कि अगर ऐसा सेम लेआउट फ़ोन में बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं। लेकिन मेन दिक्कत ये थी कि मैंने कभी ऐसी इमेज अपने फ़ोन में एडिट करी ही नहीं थी, क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। और यही एक चैलेंज था कि मुझे बेस्ट एप्लीकेशन ढूंढनी थी जिसमें ऐसा काम हो जाए बेस्ट क्वालिटी के साथ। और मेरी एक बहुत बड़ी गलती हुई कि मैं पिक्सआर्ट के पास चला गया और उसका रिजल्ट कुछ ऐसा था जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मुझे वो एक एप्लीकेशन मिली जिसमें हाई क्वालिटी में आप वैसे ही सेम टू सेम बना सकते हो, तो उसकी बात हम करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे पीसी की। अब अगर आप एक फ़ोन यूज़र हो और अपनी सारी एडिट फ़ोन में ही करते हो तो भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला पार्ट देख लो। अब उसके 2 मेन रीज़न है। रीज़न नंबर 1 कि मैं इस वाले पार्ट में 2 ऐसे मैजिकल नंबर बताने वाला हूँ जिसके बिना आप वो एडिट अचीव नहीं कर सकते फ़ोन में भी, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स है और उन्हीं के बेस पे परफेक्टली एडिट हो पाएगी वो इमेज बेस्ट क्वालिटी के साथ। तो रीज़न नंबर 1 ये। और रीज़न नंबर 2 कि अब वीडियो स्टार्ट कर ही दी है और सीख ही रहे हो तो पूरी तरह सीख लो। सारी ज़िंदगी फ़ोन में तो एडिट करोगे नहीं, लैपटॉप भी यूज़ करोगे और फोटोशॉप भी यूज़ करोगे, तो अभी सीख लो, बार बार क्या वीडियो देखनी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो कैमरा एंगल और टी शर्ट दोनों चेंज हो चुकी है, क्योंकि आज अगला दिन है। और कल मैं अपनी क्लिप्स एडिट कर रहा था तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मैं काफ़ी तेज़ बोल रहा था। वैसे यूजुअली मैं इतना तेज़ बोलता नहीं हूँ, लेकिन खैर आगे से ध्यान रखेंगे। अभी ज़रा हम एडिट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैं फोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं फोटोशॉप में एडिट करता हूँ। तो इमेज एडिट करने से पहले कुछ स्टेप्स हैं जो अगर आप कर लोगे तो आपकी एडिटिंग में आसानी रहेगी, मतलब वर्क फ्लो में थोड़ा सिंपल रहेगा सिस्टम। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो स्टेप्स क्या है। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि अब आपने जो भी अपनी 3 इमेजेस सिलेक्ट करनी है वो पहले ही एडिट करके एक फोल्डर में रख लो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोशिश करना कि वो हॉरिजॉन्टल हो, मतलब लैंडस्केप में क्लिक करी हो, पोर्ट्रेट में नहीं, क्योंकि पोर्ट्रेट में थोड़ी क्रॉपिंग के टाइम दिक्कत होती है। वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या दिक्कत होती है अभी। लेकिन कोशिश करना कि हॉरिजॉन्टली हो, तो बेस्ट एडिट होगी आपकी इमेज, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं फोटोशॉप में, और फोटोशॉप में यहाँ पे आपको बनाने हैं 2 कैनवस, ठीक है। तो एक कैनवस का नाम हम रख लेते हैं लंबू कैनवस, ठीक है। और इसकी जो विड्थ और हाइट है ये उन 2 मैजिकल नंबर में से एक मैजिकल नंबर है, याद रखना है इसको। तो इसकी विड्थ होगी 3456/4160, ठीक है। और ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बिना एडिट होना थोड़ा मुश्किल है सिस्टम। तो इनको याद रखना, या तो दिमाग में छाप लो या कहीं लिख लो। मैंने भी वैसे लिख रखे हैं, तो अब तो वैसे खैर याद हो गया मुझे, तो यही सीन है। तो ये बन गया हमारा लंबू कैनवस, और अभी हमें बनाना है एक छोटू कैनवस, ठीक है। तो इसका नाम हम रख लेते हैं छोटू कैनवस। और इसकी जो होगी विड्थ 3456 सेम होगी, लेकिन जो इसकी हाइट होगी वो होगी 1440, ओके। और इसकी ओरिएंटेशन आप लैंडस्केप रख लो, ठीक है। और यहाँ पे कर लेते हैं हम क्रिएट। अब हमारे पास ये 2 कैनवस आ चुके हैं। अब हमने सबसे पहला काम जो करना है, सबसे पहला काम हमें यहाँ पे प्लेस करनी है इमेजेस अपनी छोटू वाले कैनवस में, एक एक करके। तो यहाँ पे मैं अपनी ये वाली इमेज डालता हूँ। और ये है मेन दिक्कत जो कि पोर्ट्रेट इमेजेस में आती है, कि आपको यहाँ पे क्रॉपिंग की फुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। अब अगर मैं यहाँ पे क्रॉप करूँगा तो मेरा काफ़ी सारा जो एरिया है वो क्रॉप हो जाएगा पोर्ट्रेट में। मेरे को इस वाली इमेज में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है मेन वो सेंटर में ही है। लेकिन यहाँ पे इसके भी सर और पैर थोड़े थोड़े कट रहे हैं, तो ध्यान रखना कि लैंडस्केप में क्लिक करोगे तो बेहतर रहेगा, ठीक। लेकिन अभी मैं आपको सिखा ही रहा हूँ तो मेरा काम चल जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको टिक किया और यहाँ पे प्लेस कर दिया अपने अकॉर्डिंग, जो भी सेंटर में देख के। उसके बाद यहाँ पे आपको करनी है इसको एक्सपोर्ट, और ऐसे ही आपको तीनों इमेजेस को भी एक्सपोर्ट कर लेना है। तो मैं
जल्दी जल्दी कर देता हूँ ज़रा, ठीक है। तो यहाँ पे हो चुकी है मेरी तीनों इमेजेस एडिट, और अब मुझे जाना है अपने लंबू वाले कैनवस में और वहाँ पे मुझे करनी है उन तीनों इमेजेस को पेस्ट। ये क्या तो गया, ओहो एक सेकेंड। तो यहाँ पे मैं इनको पेस्ट कर लेता हूँ तीनों इमेजेस को एक एक करके, और तीनों इमेजेस पेस्ट करने के बाद आप इनको अपने हिसाब से ऊपर नीचे या जैसे भी आपको रखनी है आप वैसे ड्रैग करके इनको रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और ये आपकी इमेज बन गई। काफ़ी आसान था, आई नो। तो यही सीन है, पीसी में काफ़ी आसान है ये बनाना और फ़ोन में भी है। तो अब हम बात कर लेते हैं फ़ोन की। तो ये 3-in-1 वाली इमेज फ़ोन में एडिट करने के लिए आपको चाहिए एक एप्लीकेशन जिसका नाम है कैनवा। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों ने उसका नाम सुना होगा, मेरे पास भी वो पड़ा था, लेकिन मैंने कभी उसमें ऐसे ये वाली चीज़ एडिट करी नहीं थी। तो अब हम करते हैं, ठीक है। कैनवा ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे साइड पे एक प्लस का साइन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कस्टम साइज़ का ऑप्शन मिलेगा। और ये मैंने जो 2 मैजिकल नंबर लिख रखे हैं, मैंने अभी बताया था, अगर आपने स्किप करा है पीसी वाला पार्ट तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये 2 मैजिकल नंबर है जिसके बिना आपकी इमेज एडिट नहीं होगी। तो यहाँ पे ये 2 नंबर नोट कर लो, बहुत ज़रूरी है। तो पहले यहाँ पे हम बनाएंगे छोटू कैनवस, ठीक है। छोटू कैनवस में मैंने आपको बताया था कि नंबर है 3456/1440। तो अभी हम वो सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपके यहाँ सिलेक्ट तो होंगे नहीं तो आप यहाँ पे लिख देना 3456 × 1440। उसके बाद क्रिएट न्यू डिज़ाइन। अभी डिज़ाइन आपका क्रिएट हो गया, और यहाँ पे अब आपको अपलोड करनी है अपनी इमेज कोई भी। यहाँ से अपलोड मीडिया आप कर सकते हो, मैंने पहले अपलोड कर रखी है तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक ये। अब यहाँ पे मुझे इसको एडिट करना है अपना आराम से, जैसे भी होगा सिस्टम। तो ये हो गई यहाँ पे एडिट, ठीक है। ये मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली और ये मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं अब साइड वाले बटन से सेव कर लूँगा। तो इसी तरीके से आपको अपनी बाकी 2 इमेजेस भी एडिट करनी है, ये प्लस वाले साइन पे क्लिक करके, और यहाँ पे अपलोड में आपने जो इमेज सेलेक्ट कर रखी होगी उसको करके यहाँ पे मैं इसको भी एडिट कर देता हूँ जल्दी जल्दी। तो तीनों इमेजेस मेरी सेव हो चुकी हैं, और अब मैं यहाँ पे जाऊँगा गो टू योर होम पेज, और उसके बाद यहाँ पे दोबारा से एक और नया डिज़ाइन सेलेक्ट करूँगा, वही प्लस वाले साइन पे क्लिक करके, जो कि है 3456/4320, जिसको हम लंबू कैनवस कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट न्यू डिज़ाइन, और डिज़ाइन क्रिएट होने के बाद हमें करनी है यहाँ पे अपने अपलोड वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे अपलोड मीडिया करना है। मैंने पहले ही कर रखा है, तो हम यहाँ से सीधा सिलेक्ट कर लेंगे अपनी इमेजेस। तो मैं इसको करूँगा पहले, और इसको यहाँ पे एडजस्ट करूँगा, और ये होगी बिल्कुल सेंटर में। उसके बाद मैं बाकी अपनी 2 इमेजेस भी करूँगा सिलेक्ट, और ये हो गई हमारी इमेज डन। बस काफ़ी आसान है, और यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो सेव एज इमेज। तो हाँ, बस यही था। और हाँ, वो हॉरिजॉन्टल वाली बात याद रखना कि इमेजेस हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। और बस हाँ, ऐसे ही एडिट हो जाएगी आपकी इमेज काफ़ी आसानी से। हाँ, तो यार ये थे बस 2 तरीके फ़ोन में और लैपटॉप में 3-in-1 वाली इमेज लेआउट एडिट करने के। आई होप आपको अब आ गया होगा। और एक छोटा सा काम और कि अगर आप कभी ये वाली वीडियो देख के उसको एडिट करो उस तरीके से और इंस्टाग्राम पे अपलोड करो, तो ये वाला हैशटैग यूज़ कर लेना, कैमरा वाला दोस्त 3-in-1, ताकि मैं आपकी इमेज देख सकूं और फिर लाइक कर सकूं। और अगर आपको कोई इससे आसान तरीका पता चल जाए कहीं से, तो मुझे भी आगे बता देना, मेरी भी मदद हो जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए होप फॉर द बेस्ट।